वो जो टेस्ट हुआ था उसमें हम लोग थोड़ा क्वेश्चन पर चर्चा कर लें कि क्या आप लोगों ने लिखा है, उसी के अकॉर्डिंगली। सबसे पहला पहला प्रश्न था, चौकीदार शब्द का भाववाचक संज्ञा बनाकर लिखें। चौकीदारी। चौकीदारी। सब लोग चौकीदारी लिखे हो? चौकीदारी। हाँ, यस मैम। यस मैम। अरे बच्चे लिखे हो? यस मैम। यस नंबर मैम। लिखा। आहा कितना मीठा आम है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाना है। तो आहा के बाद विस्मयादि बोधक। आहा के बाद के बाद वाक्य के अंत में पूर्ण विराम। और कितना मीठा आम है, पूर्ण विराम। यानी इसमें दो चिन्ह हैं, एक विस्मयादि बोधक और एक पूर्ण विराम। ठीक है ना? पूर्ण विराम। हाँ, तो 2 नंबर यहाँ मिला आप लोगों को। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने सिला हुआ कपड़ा पहनना क्यों छोड़ दिया? इसका आंसर लिखे आप लोग। यस मैम। गांधी जी ने सिला हुआ कपड़ा पहनना इसलिए किया क्योंकि वे स्वदेशी आंदोलन के पुरोधा थे और उस समय सुई का निर्माण भारत में नहीं हुआ था। बस इतना ही लिखे हो? तो इसी 2 पंक्ति में 3 नंबर चाहिए? हाँ, चलिए आप लोग अपना थोड़ा वीडियो भी ऑन करें। वीडियो ऑफ रखिएगा तो कैसे चलेगा? वीडियो भी ऑन करें। हाँ, कम से कम 3 नंबर का है तो 3 पंक्ति तो बच्चों लिखना ही पड़ेगा ना उत्तर। अच्छा चलिए, गांधी जी ने कागज का अपव्यय, गांधी जी कागज का अपव्यय किस प्रकार रोकते थे? अपव्यय का गांधी जी किसी भी चीज सबसे पहले बताओ, अपव्यय का क्या अर्थ होता है बच्चों? अपव्यय फिजूल खर्च। फिजूल खर्च। फिजूल खर्च। हाँ, फिजूल खर्च यानी जहां खर्च करने की आवश्यकता ना हो वहां खर्च करना अपव्यय कहलाता है ना? इसका विलोम क्या होगा अपव्यय का? हाँ, अपव्यय का विलोम क्या होगा बच्चों? नहीं पता है? सद्व्यय नहीं होगा जहां उचित हो? यस मैम। व्यय, अपव्यय, व्यय यानी खर्च, अपव्यय यानी फिजूल खर्च, सद्व्यय यानी जहां उचित हो। चलिए ठीक है, अब आप लोग जो प्रश्न जिस तरह से लिखे हैं उसमें मैं देखूंगी वर्तनी में कितनी अशुद्धियां हैं, मात्राओं में कितनी अशुद्धियां हैं। और आज तो मैं 2 ही चैप्टर पढ़ा रही हूँ, लेकिन किसी भी दिन आप लोगों से रीडिंग करवाऊंगी। ठीक है? जिन जिन बच्चों का मैं नाम लेती जाऊंगी। ओके, ये क्या लिखा है वर्चुअल बैकग्राउंड? कौन लिखा है? आयुष, रतन, व्हाट डू यू वांट टू से? आयुष मैम गलती से हो गया। हाँ, मैम गलती से हो गया। गलती से हो गया यानी तुम लोग पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हो, सारा ध्यान तुम लोग का बटन पे रहता है। Am I right? नो मैम। बटन पे कुछ करते रहो, मैडम क्या पढ़ा रही हैं। तो गुड मॉर्निंग मैम। यस, गुड मॉर्निंग। और आप लोग थोड़ा लेट से मत ज्वाइन किया कीजिए, मैं 2 मिनट पहले ज्वाइन हो जाती हूँ और आप लोग 2 मिनट बाद आते हैं। व्हाट इज दिस? ये तरीका ठीक है? नो मैम। सभी 2 मिनट पहले क्यों नहीं जुड़ते हैं? मैं 2 मिनट पहले जुड़ जाती हूँ और जुड़कर मैं वीडियो और ऑडियो दोनों को ऑफ रखती हूँ कि सारे बच्चे जब जुड़ जाएं तो मैं 9 बजे एकदम एग्जैक्ट आवाज ओपन भी कर देती हूँ, वीडियो और ऑडियो दोनों। 2 मिनट पहले मैं देखती रहती हूँ, बहुत कम बच्चे जुड़ते हैं। 2 मिनट पहले, 3 मिनट पहले जुड़िए कि हो सकता है कि ये मशीनरी चीज है, हो सकता है समय लग जाए 2 मिनट 3 मिनट, इसीलिए। तो आज जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ दोहे, अब तक जितने भी पाठ की पढ़ाई हो चुकी है, जिन जिन पाठों की आप लोग उसको पढ़ने का अभ्यास करेंगे। यानी वर्तनी
जो भी कठिन वर्तनी है उसको अंडरलाइन करके रखेंगे, ठीक है। और वर्तनी को हिज्जे के साथ पढ़ना, वो अभ्यास। कैसे लय के साथ पढ़ा जाता है, आरोह अवरोह के साथ, जहां प्रश्नवाचक चिन्ह है वहां कैसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस पर भी मार्क्स है, 5 नंबर इस पर भी है। आ रही बात समझ में? वाचन पर तो जो बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे उनको 5 में 5 मिलेगा, और जो अटक अटक के पढ़ेंगे, अच्छे से उच्चारण नहीं करेंगे, तो आप सोच सकते हैं कि क्या मार्क्स मिलना चाहिए। बात समझ में आ रही है बच्चों? हाँ, तो ये अभ्यास आपको घर में करना है, ठीक है। ये पठन पाठन का अभ्यास कैसे पढ़ा जाएगा, गद्य को कैसे पढ़ा जाएगा, पद्य को कैसे पढ़ा जाएगा। अच्छा ये बताइए, गद्य और पद्य क्या दोनों को हम एक ही तरीके से पढ़ते हैं, एक ही लय के साथ पढ़ते हैं? हाँ नहीं ना, अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं ना। हाँ, अब इस पाठ में देखिए दोहे हैं, ठीक है। चलिए आप लोग थोड़ा वीडियो अपना ऑन करें। बिल्कुल ऑफ अच्छा नहीं लगता है, मैं बच्चों का चेहरा नहीं देखती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है कि मैं भी अपने बच्चों को देखूं। हाँ चलिए आप लोग भी अपना चेहरा देख रहिए, तो अच्छा लगता है पढ़ाने में, ऐसे लगता है कि मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों को, क्लासरूम का फीलिंग आता है, ठीक है ना। क्लासरूम का फीलिंग आता है, ऐसा लगता है कि मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ, बच्चों को देख रही हूँ, सारे बच्चे बेंच पे बैठे हुए हैं। कुमार अंशु बेटा अपना ठीक करो वीडियो, ये तुम्हारा टेढ़ा हो गया है। हाँ अब ठीक हुआ, यस। चलिए बाकी बच्चे भी ऑन कीजिए, बीच बीच में ऑन करते रहिए, ऑन कीजिए ऑफ कीजिए, ठीक रहेगा। ओके। तो ये जो कवि पाठ 8 में जो पढ़ाने जा रही हूँ, इसमें कबीर, रहीम और बिहारी 3 कवियों द्वारा रचित ये दोहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कबीर का है। अच्छा इसके पहले तुम लोग कबीर का दोहा पढ़े हो? पढ़े हो? यस मैम। हाँ यस मैम, सुने भी हैं। सॉरी फॉर लेट ज्वाइनिंग मैम, गुड मॉर्निंग। यस, तो पढ़े हो तो बहुत अच्छी बात है। तो आप लोगों को ये पता है कि कबीर के दोहे या रहीम के दोहे किस तरह के दोहे कहे जाते हैं बच्चों? इनके दोहों की क्या खासियत है, क्या विशेषता है, बताओ। जो भी समझ में आता है बताओ, फिर मैं बताऊंगी क्या विशेषता है इनके दोहों की। इनके दोहों को बच्चों नीति परक दोहा कहा जाता है, कहा जाता है ना, नीति परक, न दीर्घी का नी, त हर्षी का ती, नीति परक। नीति परक नैतिक, नैतिकता से, नीति से बना है नैतिक, यानी नीति परक जो दोहे होते हैं, है ना, उसमें मनुष्य की आदत, स्वभाव, अच्छाइयां बुराइयां, इन सब का वर्णन उसमें रहता है, ठीक है। तो इसीलिए नीति परक जो दोहे होते हैं उसमें कवि रहीम हो या कबीर हो या बिहारी हो, 2 पंक्तियों के दोहे जो है देखने में तो बड़े छोटे लगते हैं, 2 ही पंक्ति के, लेकिन ये 2 पंक्ति के दोहे बहुत गंभीर और गहरा अर्थ इनमें छिपा होता है, और उन अर्थों को पढ़कर हम अपने जीवन में लागू करते हैं और सोचते हैं कि ये काम सही है और ये काम गलत है। यानी शिक्षा की जो बातें हैं, ये रहीम, कबीर या जो भी कवि हैं जो 2 पंक्तियों के दोहे, नीति परक दोहे लिखकर वे अमर हो गए, और इन दोहों में ही पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए। अब जैसे देखिए कबीर का जो दोहा है, 3 कबीर ने यहाँ दोहे लिखे हैं, ऐसे तो दोहे उनके बहुत हैं, लेकिन इसमें जो दिया हुआ है वो मैं बता रही हूँ। कैसे पढ़ा जाता है बच्चों, ध्यान से सुनो। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहंदो म्यान। ये पहला दोहा। दूसरा, तिनका कबहू न नींदिए, जो पायंतर होए, कबहू उड़ी आखिन पड़े, तो पीर घनेरी होए। तीसरा, कुटिल वचन सब ते बुरा,
जारी करे सब छार, साधु वचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। ये कबीर के तीनों दोहे हुए बच्चों। उसके बाद रहीम का दोहा, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए, तै सोई फल दीन। नेक्स्ट 5वां, रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे 100 बार, रहीमन फिर पोहिए, टूटे मुक्ताहार। नेक्स्ट 6 नंबर, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। उसके बाद 7 नंबर, रहीमन निज संपत्ति बिना, को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को, नहीं रवि सके बचाए। ठीक है। उसके बाद इधर एक बिहारी हैं, इनके भी तीन दोहे हैं। शीस मुकुट कटिकाछनी, कर मुरली उर्माल, यही बानिक मुंह मन बसो, सदा विहारी लाल। 9 नंबर, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनोनील मणि सैल पर, आतप पर्यो प्रभात। 10 नंबर, जप माला छापे तिलक, सरे न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा, सांचे राचे राम। ठीक है। अब प्यारे बच्चों, ये रहीम के दोहे, कबीर के दोहे, अगर आप लोगों को किसी को लगता है जिनको गाने में रुचि है, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको सिंगिंग में बहुत रुचि है, हर बच्चे की अलग अलग प्रतिभा होती है, अलग अलग रुचि होती है। किसी को पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है, पेंटिंग में पारंगत होता है, किसी को गाना में बहुत रुचि होती है, वो गाना गाता है, किसी को नृत्य में, है ना। तो हर बच्चे की अलग रुचि होती है। तो अपनी अपनी रुचि के अनुसार अगर आपको लगता है कि इस कबीर के, रहीम के और बिहारी के दोहों को हम गायन के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, ठीक है। आप लोग सुने होंगे कभी कबीर का गाना, सुने हो इसी कबीर का जो दोहा है उसको गाने के रूप में सुने हो? यस मैम, सुने हो। हाँ, तो अगर आपको लगता यस मैम। कौन कौन बच्चे सुने हैं, कौन कौन नहीं सुने हैं? सभी बच्चे सुने हैं? सुने हो? Yes, ma'am. हाँ, यस मैम। बहुत अच्छा लगता है ना वो गाना सुनकर। यस मैम। गा कर बताओ मुझे एक दोहा ही। हाँ, कोई बच्चा बताओ। हाँ, रहीम का ही बताओ। रहीम का मैंने भी सुना है, लेकिन कोई बच्चा अगर लगता है कि हाँ बताना चाहिए तो बताओ मुझे, मैं सुनूं। ये भी पढ़ाई का अंश है बेटा, कि हम लोग किस तरह से कविता को, और यही दोहे नहीं। Which song? कौन सा गाना? रहीम का जो दोहा है, दोहे को गाने के रूप में आप लोगों ने सुना है या नहीं, मैं वो पूछ रही हूँ। मैम सुने। हाँ, तो वही मैं कह रही हूँ, जरा गा के सुनाओ मुझे। मैम मैं गा के सुनाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। मैम रहीम का? हाँ हाँ, रहीम का ही। मैम इसी चैप्टर से, मैम दोहे चैप्टर से। हाँ हाँ बोलो। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, वेरी गुड। जैसी संगति बैठिए, तैसोई फल दीन, रहीम वेरी गुड, वेरी गुड, तैसी फल बहुत अच्छा, दीन। बहुत अच्छा। इसी तरह से मैं बोल रही हूँ। और कोई बच्चा सुनाएगा रहीम का? और भी दोहा है जिसको रहीम ने बहुत इनके दोहे को किसी किसी गायक ने गाया है। और बताओ, मैं गाऊं? Ma'am, can I? Yes, ma'am. हाँ, यस मैम। अनुशंसा, चलो बोलो, गाओ। Yes, ma'am.
लगाओ। रहीमन निज संपत्ति बिना वेरी को गुड। न विपत्ति सहाय। हाँ वेरी बिनु गुड। पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। फिर और भी है, और इसका रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रही माँ जुड़े गांठ पड़ जाए। रही मन धागा प्रेम का। सुने हो, इसी तरह से मैं बोल रही हूँ। यस मैम। हाँ, मैम तो इस तरह से आप लोग किसी भी कविता को भी गा सकते हो, जरूरी नहीं है कि ये दोहे ही, किसी भी कविता को, है ना। और दोहे को तो गाया ही जा सकता है। तो इस तरह से ये प्रैक्टिस आप लोग कीजिए कि किसी कविता को अपनी धुन में भी, अगर जिनको गाने का बहुत शौक होता है, बहुत बच्चे तो अपनी धुन खुद तैयार करते हैं ना, ठीक है। तो इस धुन को, और मान लीजिए खुद से नहीं बना सकते हैं, तो जो धुन है उसको आप गा सकते हैं, है ना। तो इस तरह से मैं चाहती हूँ कि आप लोगों में ये जो गायन के प्रति रुचि रखते हैं, चाहे जिनको रुचि नहीं भी है, मैं तो गाना नहीं गाती हूँ लेकिन सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग कोशिश करें, ठीक है बच्चों। अब मैं आगे बढ़ूं, है ना, करोगे ना। कैन आई सिंग वन मोर? हाँ बिल्कुल। कौन मैम बच्चे? कबीर का। हाँ, वीडियो ऑन करके गाओ बेटा। यस मैम। कौन? अनुशंसा वीडियो ऑन गाएगी? है। अनुशंसा, यस मैम। हाँ चलो यस गाओ। मैम कबीर का। हाँ हाँ सीने का कब हूँ न निंदिए, हाँ, जो पायन तर वेरी गुड। होए। कब हूँ उड़िया खीन पड़े, तो पीर घनेरी होए कबीरा, वेरी गुड। पीर घनेरी होए। अनुशंसा वेरी गुड, बहुत अच्छा गाई। और कोई बच्चा गाएगा थैंक यू मैम। या कोई बच्ची? ऋषभ राज गाओगे? नहीं, वेरी गुड। यस मैम। और कोई बच्चा? हाँ, ऋषभ राज, मैम गा देंगे, कोई हाँ दिक्कत गाओ। नहीं। ये सब तो कला है बेटा। यस हाँ चलो गाओ। मैम। रहीम का। कोई कोई तुम्हारी इच्छा, रहीम कबीर जिसकी भी। मैम रहीम का आता है। हाँ गाओ। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन। जैसी संगति बैठिए, तैसोई फल दीन, तैसोई फल दीन। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और भी कोई बच्चा गाएगा या कोई बच्ची? अंजलि, देखो सब अपना अपना वीडियो ऑफ कर दिया कि कहीं मैडम बोल देंगी। अरे बच्चों, जबरदस्ती नहीं है, इच्छा की बात है। आपकी इच्छा है तो गाइए, मैं भी तो सुनूं। अंकिता कृष्णा, हाँ यस मैम। हाँ गाओ। यस मैम। हाँ गाओ। मैम एक ही लाइन गाएंगे। हाँ हाँ बेटा, एक ही लाइन मतलब 2 लाइन तो है। कम से कम कभी पूरे को पूरा जात करो। न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान। वेरी गुड। मोल करो तलवार का, बड़ा बड़ा रहन दो म्यान। म्यान। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और ये क्या भेज दिए हैं फ्रॉम वंदना कुमारी? क्या भेज दी हो भाई? हाँ चलो, और कोई बच्चा? हाँ, और किसी की इच्छा? फिर मत कहना कि मैडम ने मुझे चांस नहीं दिया, मैं सबको चांस दे रही हूँ। एंड कैन आई सिंग वन मोर?
हाँ बोलो अनुशंसा, चलो बिहारी का है। हाँ बोलो गाओ। शीस मुकुट कटिका छमी कर मुरली बहुत अच्छी आवाज है उर्माल अनुशंसा की। यही बानिक मोमन बसा सदा बिहारी वेरी लाल। गुड अनुशंसा। तुम गाना गाती हो क्या? गाना गाती यस हो? मैम, हाँ यस मैम, बस घर में ऐसे ही। वेरी गुड। हाँ चलिए अब मैं अर्थ पढ़ाना बताना शुरू करती हूँ बच्चों। ये तो हो गया। आयुष रतन तुम्हें भी गाना है? हाँ चलिए ठीक है। अब आगे मैं बढ़ती हूँ। तो इस तरह से कुछ बच्चों का अगर इच्छा होगी कि हम लोग और गाएंगे फिर किसी दिन, तो आप किसी दिन फिर सबको चांस मिलेगा। ठीक है अब मैं आगे अर्थ बताना शुरू करती हूँ। ठीक है कबीर का, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। इसका कोई अर्थ बच्चा बताएगा? किसी बच्चे को इसका अर्थ पता है? फिर मैं बताऊंगी, लेकिन अगर किसी को पता है तो बताओ। मैम, हाँ बोलो। मैम हाँ बोलो बोलो। अनुशंसा मैम, हमें अच्छे लोगों के ज्ञान की ओर ध्यान देना चाहिए, ना कि उनमें खोट निकालनी चाहिए। जिस तरह तलवार रहता है तो हमें उसकी धार की नहीं बल्कि उस तलवार का मोल करना चाहिए। हाँ ठीक है अच्छा बताया तुमने। इसको थोड़ा सा और मैं स्पष्ट कर दूं। बढ़िया तुमने बताया, लेकिन थोड़ा सा और इसको मैं क्लियर कर दूं। जाति न पूछो साधु की, यहाँ पर बेटा सबसे पहले शब्दार्थ पर हम लोग ध्यान देंगे, शब्दार्थ देखेंगे। मयान, मयान किसे कहते हैं? तलवार रखने का खोल। मैम तलवार रखने का खोल। खोल है ना, यानी जिसमें तलवार रखी जाती है उसको कहते हैं मयान। पीर, पीर का अर्थ होता है पीड़ा या कष्ट। कुटिल, कठोर। कठोर। बहुत कुटिल व्यक्ति है। कुटिल व्यक्ति यानी जिसके अंदर कुटिलता का भाव भरा होता है, यानी जब वो सोचेगा दुष्टता की ही बात सोचेगा, जब वो सोचेगा किसी के बुरा प्रति इंसान, तरह का, तो बुराई का ही की बात सोचेगा। तो ऐसे लोगों को कहते हैं कुटिल। कदली कहते हैं केला। स्वाति, स्वाति नक्षत्र की एक बूंद स्वाति होती है, नक्षत्र में गिरने स्वाति वाली बूंद, नक्षत्र में गिरने वाली बूंद। उसको कहते हैं स्वाति। सुजन, सुजन, सु मतलब सज्जन, सज्जन व्यक्ति। लोग सुजन कहते हैं। मुक्ताहार, मोतियों का, मोतियों का हार, होता है मोती। किन, किन यानी उपाय, और जलज, उपाय। कमल को जलज कहते हैं। कमल, ठीक है कमल, यस। और जलज यानी कमल, पंकज भी कहते हैं ना। पर्यायवाची Yes, आप लोगों को मैम, आना नीर। चाहिए। अधिक से अधिक बच्चों को पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, श्रुति स्पर्धार्थक शब्द। बच्चों ये बेसिक चीजें हैं ग्रामर की, है ना। ये मैम अधिक नीर भी कह सकते हैं ना? क्या बेटा, क्या बोल रहे हो? क्या पूछ रहे थे अभी? कौन बच्चा पूछ रहा था कुछ? हाँ तो यहाँ कबीर कह रहे हैं कि जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। यानी जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, जो हमें अच्छी बातें बताते हैं, है ना, उनकी जाति कभी नहीं पूछनी चाहिए कि वो किस जाति के हैं। हमें राह चलते हुए भी अगर कोई व्यक्ति अच्छी बात बताता है, अच्छा संदेश देता है, कुछ ज्ञानप्रद बातें बताता है, तो हमें उनकी बातों को ग्राह्य करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, सीखना चाहिए, यह सोचते हुए कि वो हमें अच्छी बातें बता रहा है। तो अच्छी बातें बताने वाला यदि आपको कहीं मिल जाता है, किसी भी जगह मिल जाता है, तो हमें उनकी बात को मान लेना चाहिए, सुनना चाहिए, और फिर उसे अपने जीवन में लागू करना चाहिए। क्योंकि अच्छी बातें और अच्छी चीजें, इनका मोल हमेशा करना चाहिए, हमेशा इनका आदर करना चाहिए। ठीक है, इनका अवहेलना या निरादर नहीं करना चाहिए। तो कबीर कह रहे हैं कि जात न पूछो साधु की, यानी साधु व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, यानी जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, उनकी जात नहीं पूछनी चाहिए। क्या पूछनी चाहिए?
पूछ लीजिए ज्ञान, यानी जो ज्ञान की बातें हैं उनसे पूछ लीजिए, जान लीजिए और उन्हें समझ लीजिए। ठीक है। मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान, यानी तलवार का मोल करना चाहिए, यानी तलवार किस तरह का है। तलवार युद्ध के मैदान में अगर तलवार में धार न हो, तलवार जंग वाली तलवार हो, तलवार ऐसी कि पुरानी पड़ गई हो, ठीक है, तो फिर क्या होगा, शत्रु हमारा खात्मा कर देंगे, वो अपनी तेज तलवार से हमारी गर्दन उड़ा देंगे और युद्ध के मैदान में हम लड़ाई हार जाएंगे, युद्ध हार जाएंगे और अपने प्राणों से हाथ भी धो बैठेंगे। तो इसलिए तलवार किसमें रखी जा रही है उसको मत ध्यान दो, तलवार पर ध्यान दो। तो जिस तरह से मनुष्य किस जाति का है, ज्ञान देने वाला व्यक्ति जो ज्ञानी पुरुष है वो किस जाति का है उस पर ध्यान मत दो, उसके ज्ञान पर ध्यान दो। तो यहाँ ज्ञान की तुलना किससे की गई है बच्चों, तलवार से। तलवार पर ध्यान दो, तलवार के महत्व पर ध्यान दो, है ना। तलवार हमें युद्ध में विजय दिला सकता है नहीं, इस पर ध्यान दो, न कि तलवार का जो खोल है उस पर। ठीक है। तो जिस तरह से ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी व्यक्ति के ज्ञान का हमें मोल करना चाहिए, उनकी जाति का नहीं। समझ में आ गया बच्चों सबको? हाँ, यस मैम। आ गया सबको? यस मैम। नेक्स्ट, दूसरा कबीर का ही दूसरा दोहा। तिनका कबहु न नींदिए जो पायंतर होय, कबहु उड़ी आखिन पड़े तो पीर घनेरी होय। अब इसमें कबीर क्या कर रहे हैं, तिनका, तिनका तो बहुत छोटा होता है बच्चों, एकदम छोटा सा होता है, पतला होता है। तो कह रहे हैं यहाँ किस बात पर तिनका से संबंधित, तिनका का उदाहरण देकर कभी क्या बताना चाहते हैं कि तिनका कबहु न नींदिए, नींदिए मतलब उसकी निंदा, उसकी अवहेलना, उसका निरादर मत कीजिए। क्यों मत कीजिए भाई? जो पायंतर होए, आप रास्ते में चल रहे हैं या कहीं भी आप घर में ही हैं, पैर के नीचे तिनका है तो आप उसको उठाकर फेंक दीजिए, है ना, उसको पैर से इधर उधर मत फेंकिए। ठीक है। क्योंकि कबहु उड़ी आखिन पड़े तो पीर खनेरी होए। आप लोग रास्ते में चलते हैं, अचानक कहीं देखते हैं ना, जब आंधी जैसा आने लगता है, अचानक हवा तेज चलने लगती है, तो सबसे पहले हमारे शरीर का कौन सा अंग बंद होता है, बताइए? मैम हमारा आँख। हमारा आँख चालाक है, ये आँख बड़ी चालाक है, हमारे उसमें धूल पड़ सकती है। अंग है। जैसे तेज हवा चली, सबसे पहले आँख जो है बंद हो जाती है। उसे ये भी नहीं समझ में आता है कि हम बंद हो रहे हैं तो ये शरीर जो है, मनुष्य जिसके शरीर में ये आंखें हैं, वो भला चलेगा कैसे? ऐसा तो नहीं कि जाकर वो गड्ढे में गिर गया, सामने किसी गाड़ी से टकरा गया, लेकिन ये आंख बड़ी चतुर है, तुरंत आंख बंद हो जाती है, क्योंकि उसको अपनी सुरक्षा की बड़ी चिंता रहती है ना। इतनी ये समझदार है कि तुरंत सोचती है कि अरे बड़ी तेज हवा चल रही है, अब धूल उड़ेंगे, पत्ते उड़ेंगे, तिनका उड़ेगा, है ना, तो कहीं हमारी आंखों में न आ जाए और हमें कष्ट होगा, बस ये तुरंत आंख बंद कर लेती है। और हम तब क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा आंखें से खुलकर देखते हैं ना, करते हैं ना कोशिश, बंद करके चलते हैं रास्ते में। फिर हम एक जगह क्या करते हैं, खड़े होकर ऐसे मुंह ढक लेते हैं और फिर इंतजार करते हैं कि थोड़ा सा हवा थोड़ी कम बहे और थोड़ा तो फिर देखना शुरू करते हैं, या तो फिर आंखों को जबरदस्ती से थोड़ा थोड़ा खोल कर देखते हैं। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि तिनका कबहु न नींदिए, कहने का तात्पर्य है कि छोटी से छोटी वस्तु की भी अवहेलना या उसका निरादर आप न करें, क्योंकि वही तिनका जो पैरों के नीचे होता है और कभी उड़कर यदि आंखों में पड़ गई तो फिर देखिए आंख कितना लाल हो जाता है, आंख फूल जाता है, दर्द करने लगता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो तिनका निकलता ही नहीं है, तो नुकीला अगर वो तिनका हुआ तो सीधे जाकर आपकी रेटिना को डैमेज करेगा, है ना, आपकी रेटिना को प्रभावित करेगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बुरी तरह से अंदर जाकर कहीं चुभ गया तो आप दृष्टिहीन भी हो सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो एक छोटा सा तिनका कितना बड़ा नुकसान कर सकता है कि नहीं बच्चों? मैम बहुत तो बार इसीलिए कबीर कह रहे हैं कि छोटी सी छोटी वस्तु की या छोटे से छोटे व्यक्ति की भी निरादर हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं हम जिसको तुच्छ समझ रहे हैं, हम जिसको छोटा समझ रहे हैं, आने वाले समय में कभी भी वो हमारे लिए खतरा बन सकता है।
है ना, हमारी हानि कर सकता है, हमारा नुकसान कर सकता है। तो कबीर का कहना है कि कभी भी छोटों का निरादर या छोटी वस्तुओं का निरादर नहीं करना चाहिए। समझ में आया बच्चों? हाँ, यस और नो? यस मैम। यस। नेक्स्ट तीसरा, कुटिल वचन सब ते बुरा, जारी करे सब छार, साधु वचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। यहाँ वचन के महत्व को कबीर ने बताया है। ठीक है, कबीर का और कोई दोहा बताओ जिसमें वचन से संबंधित, वाणी से संबंधित उन्होंने कहा हो। कोई दोहा याद है कबीर का? नहीं? अच्छा चलिए, इसमें बता रही हूँ। कुटिल वचन सब ते बुरा, इस संसार में कुटिल वचन यानी, कुटिल यानी वक्र, टेढ़ा, बहुत लोग होते हैं ना टेढ़ा वचन बोलते हैं, यानी किसी भी बात को सीधे साधे शब्दों में ना कहकर घुमा फिरा कर दुष्टता के साथ बोलते हैं। सीधे साधे नहीं कह के, जैसे मान लो कोई बच्चा बहुत कमजोर है पढ़ने में, तो उसको सीधे साधे शब्दों में कहा जा सकता है कि बेटा तुम थोड़ा मेहनत करो, तुम्हारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, उसे सुधारो, पढ़ने की थोड़ी आदत डालो, नहीं पढ़ोगे तो अच्छा रिजल्ट नहीं होगा, परीक्षा में पास नहीं करोगे। तो इसी चीज को घुमा कर यदि कोई कहता है कि अरे तुम तो बहुत पढ़ने में एकदम होशियार हो, बहुत माहिर हो, है ना, उसके कॉपी को देखकर कहेंगे कि अरे देखो क्या बढ़िया राइटिंग लिखा है, यानी व्यंग के तरीके से किसी बात को कहना, है ना, ये कुटिल लोगों का स्वभाव होता है। तो कुटिल वचन बोलने वाले लोगों का, तो यहाँ कबीर ने कहा है कि दुनिया में यदि सबसे बुरी चीज है तो वो क्या है? कुटिल, वक्र, व्यंगात्मक लहजा, ये सबसे बुरी चीज है इस दुनिया में। जो सभी चीज को जारी करे सब छार, छार यानी बर्बाद कर देता है। सभी छार द्रव्य होता है ना, एकदम उसको नष्ट कर देता है। कुटिल वचन बोलकर आप किसी के साथ ना तो मधुर संबंध बना सकते हैं, ना अपने उसके हृदय पर अपना अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं। यदि आपके वचन को सुनकर क्या होगा, जब आप कुटिल वचन बोलेंगे तो लोग आपको देखते ही आपसे भागने लगेंगे, आपसे बात करना तक पसंद नहीं करेंगे, ये सोचेंगे कि अरे इसे तो जब बात करो तभी ये टेढ़ा ही बोलता है। कुछ लोगों को सुने हो ना, कुछ लोग बोलते हैं कि अरे इसे जब बात करो ये टेढ़ा ही बोलता है। टेढ़ा बोलना ही मतलब वचन, वक्र वचन, है ना, गलत तरीके से बोलना, जो सभी चीजों को नष्ट कर देता है, छार कर देता है, नष्ट कर देता है। लेकिन कबीर कहते हैं साधु वचन जल रूप है, यानी मीठी वाणी, अच्छे लहजे में बात करना। ये अगर हम किसी के साथ अच्छे तरीके से बात करते हैं, नम्रता से, शिष्टता से, इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए यदि हम किसी के साथ बात करते हैं, संवाद करते हैं, तो उससे अमृत की धारा, अमृत बरसता है। अमृत बरसना का तात्पर्य है कर्ण प्रिय होना, कानों को अच्छा लगना। दो तरह की वाणी होती है, कटु और एक अमृत। कटु वाणी यानी कठोर वचन, कठोर बातें, कड़वी बातें कानों को प्रिय नहीं है। मधुर बातें, अच्छी बातें कानों को अच्छी लगती हैं। कहने का तात्पर्य है अच्छी चीजें हमेशा अच्छी होती हैं और बुरी हमेशा बुरी होती है, और सभी लोग अच्छी चीजों को ही पसंद करते हैं। बुरा जो व्यक्ति होता है उससे भी पूछो तो अच्छी चीजों को ही सबसे पहले प्रेफर करेगा। हाँ, अच्छा वस्त्र, अच्छा खाना, अच्छा दृश्य, अच्छा घूमना, अच्छे तरीके से रहना, है ना। तो अच्छाई जो है वो हमेशा अपना अच्छा प्रभाव डालती है। तो कबीर का यही कहना है कि हमें कटु वचन, कठोर वचन का व्यवहार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, सब चीज दुनिया में जो भी चीजें हैं एक तरह से वो जल जाती हैं। जलने से तात्पर्य है जल कर नष्ट कर देती हैं, यानी हमारे मधुर संबंधों को जला डालती हैं और सब उसे नष्ट कर देती हैं। इसलिए यदि हमें संबंध बनाना है, संबंध सुधारना है, तो साधु वचन, अमृत रूपी वाणी, है ना, का प्रयोग करना चाहिए। समझ में आया बच्चों? हाँ, आया समझ में? नेक्स्ट रहीम, रहीम का नाम है कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। इसमें कदली यानी केला, कहने का इसमें
संगति के महत्व को बताया है रहीम ने। कहा जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा आचार वैसा व्यवहार, यानी जिस तरह की संगति में आप रहिएगा, अगर मान लीजिए आप किसी चोर और झूठ बोलने वाले व्यक्ति के साथ रहेंगे, मान लीजिए आप चोरी नहीं करते हैं, आप झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन वैसे लोगों की संगति में रहेंगे तो बच्चों आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब वैसे लोगों का व्यवहार जो है, स्वभाव जो है, वो धीरे धीरे आप पर अपना प्रभाव डालते जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा और आप भी चोरी करना सीख जाएंगे, झूठ बोलना सीख जाएंगे। तो कहा जाता है कि संगति का प्रभाव मीठे जहर की तरह होता है, जो धीरे 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 प्रभावित करता है और आपको पूरी तरह से अपने चंगुल में फंसा लेता है, और जिस पर प्रभाव पड़ता है उसको पता भी नहीं चलता है ना। तो यहाँ रहीम ने कहा है कि कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति नक्षत्र की जो बूंद है, एक बूंद वो 3 वस्तुओं में गिरती है तो 3 तरह का आकार ग्रहण करती है। केले में, कदली में, अगर कदली में पड़ता है स्वाति नक्षत्र की बूंद तो उसमें क्या बनता है बताइए? कदली में पड़ने पर कपूर बनता है, ठीक है। केले में यदि स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरती है तो वहां कपूर बनता है, कपूर, और सीप में गिरने से मोती बनता है, मोती, और सांप के मुंह में गिरने से विष बनता है, जहर बनता है। तो जिस नक्षत्र तो एक ही, स्वाति नक्षत्र की बूंद एक ही, लेकिन 3 वस्तुओं में, यानी जैसी संगति में वो पड़ता है वैसा वो आकार ग्रहण करता है। केले में जाकर कपूर, सीप में जाकर मोती, और सांप के मुंह में गिर के